स्वागत है आपका स्टार्टअप बाजार रिकैप के अंदर। तो हमारा जो 1 घंटे का पॉडकास्ट था उसको हमने 7 मिनट का कर दिया है, 7 से 8-10 मिनट का, बिल्कुल इस ट्राइपॉड की तरह। आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी एक छोटी सी क्लिप के अंदर। तो देखते रहिए द स्टार्टअप बाजार शो। दो बातें। पहले तो जब इंडस्ट्री से मैं एकेडमिक्स में आया था, मतलब एमडीआई गुड़गांव में प्रोफेसर बना था, मैंने कहा यार बहुत साल हो गए बिजनेस टारगेट्स चेस कर करके मैं थक गया था। मैंने कहा यार बहुत हो गया, पैसे कमा लिए जितने कमाने थे, अब थोड़ा ऐश करूंगा। तो इसीलिए मैं प्रोफेसर बना। जब मैं प्रोफेसर बना तो मेरे पास ना मेरे स्टूडेंट्स आते थे और वो कहते थे देखो हमारे पास ये स्टार्टअप का आइडिया है, हम ये करना चाहते हैं। तो हमारे वहाँ पे ना एक बड़ी बढ़िया सी ओपन एयर कैंटीन है। वहां हम बैठते थे, चाय पीते थे, कोका कोला पीते थे, समोसे खाते थे और डिस्कस करते थे। बड़ा मजा आता था। तो वहां से मेरी मेंटरिंग शुरू हुई स्टार्टअप्स की। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा कि सर आपने हमको एडवाइस तो दे दी, अब प्लीज पैसा भी दे दो। अब अपने स्टूडेंट्स को मैं मना नहीं कर पाता था, ठीक है ना। तो मैंने पैसा भी डाल दिया। वहां मैं एंजल इन्वेस्टर बन गया। सो टुडे आई एम आल्सो एन एंजल इन्वेस्टर एंड आई हैव बीन एन एंजल इन्वेस्टर फॉर मे बी 10-12 years नाउ। काफी ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने एडवाइस किया, बाहर के स्टूडेंट्स को भी किया। फिर मैंने रियलाइज किया कि देखो दिन में मैं कितने लोगों को मिल पाता हूँ, 3 या 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं मिल पाऊंगा। तो 3 या 4 लोग एक दिन में मिल गया। उसके बजाय अगर मैं किताब लिखूं तो हजारों लोगों को, हजारों जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हैं, जो बिल्ड कर रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दे सकता हूँ। तो वहां किताब लिखने का आइडिया आया। देखो बस मैं सबको नहीं मिल पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको मिलूंगा ना, मैं धीरे बोलता हूँ, मेरी बीवी मुझे डिवोर्स कर देगी और इस उम्र में ना मुझे नई बीवी नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं सबको नहीं मिल सकता हूँ, पर जिस चीज को मिलता हूँ उसको मैं कॉफी, पेस्ट्रीज, चाय, समोसे जरूर खिलाता हूँ। वैसे जो आपका ये ह्यूमर है ध्रुव, ये एज के साथ है या स्टार्टिंग से ह्यूमरस इंसान हो कि भाई हाँ। ताकि बचपन से मुझे लोग कहते हैं 2 साल से मैं ऐसा ही था। और जिंदगी जिंदगी में यार हंसी मजाक है और है क्या, एंजॉय करो। किताब भी ह्यूमरस मैंने पढ़ी है, है। बहुत ह्यूमरस किताब है। हाँ, मतलब बोर तो बिल्कुल नहीं ह्यूमरस। होता इंसान पढ़ते पढ़ते, लगता है यार किसी दोस्त से गप्पे लड़ा रहे हैं, हाँ, टाइम में सीख रहे हैं। यार ये सारे जो जो फाउंडर्स हैं ना, दोस्त ही हैं मेरे। अलग बात है कि मेरे से 40 साल छोटे हैं, पर दोस्त हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ऐश करते हैं। देखो यार इसमें ना कई चीजें होती है। मैं जो टॉप 2-3 चीजें हैं वो बताता हूँ आपको। वैसे तो ये अगर जवाब देने लगूं तो लंच टाइम हो जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे मुझे, बट टॉप 2-3 जो चीजें हैं। सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसमें एक चीज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं पैशन। अगर उस फाउंडर का पर्पस सिर्फ यही है कि जी मैंने पैसा बनाना है, तो बॉस कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। अगर उसकी लाइफ का पर्पस है मैंने कुछ करके दिखाना है और इस एरिया में करके दिखाना है। तो हमारा एक स्टार्टअप है जिसमें मैंने भी पर्सनली इन्वेस्ट किया, उसका नाम है प्लैनेट स्पार्क। अब वो लोग क्या करते हैं, एजुकेशन का फील्ड जो है, एडटेक जिसको हम बोलते हैं आजकल, उसमें बहुत बहुत प्लेयर्स हैं। बाईजूस है, वेदांतु है, क्या बोलते हैं इसको, व्हाइट हैट जूनियर जो अब बाईजूस ने, तो बहुत हैं ऐसे, ठीक है ना। बट ये सारे एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं कि भी मार्क्स आपको अच्छे मिले, एंट्रेंस एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो। किसी इंसान के लिए वो काफी नहीं है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए। यू शुड बी गुड एट कम्युनिकेशन, यू शुड बी गुड एट मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग। तो ये जो कंपनी है प्लैनेट स्पार्क, they are focusing on public speaking for children and they are very 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 passionate about it. मतलब वो सोते जागते, पता नहीं सोते भी हैं कि नहीं, कभी सोते जागते यही करते रहते, एंड दे आर मार्केट लीडर्स एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। आप शायद अशोक सोटा को जानते होंगे, विप्रो का, ही यूज्ड टू बी दी सीईओ ऑफ विप्रो, वेरी वेरी फेमस पर्सन। ही इज नाउ, आई नो हिम, सो ही इज नाउ 78 years old, ठीक है, 78। And at the age of 76, he floated one new company, software company called Happiest Minds. And it is doing very well. ठीक है, और आईपीओ भी हो गया उनका। तो गोल्डन एज जो है ना, ये थोड़ा मिसनोमर है, क्योंकि गोल्डन एज यार हर एज गोल्डन है। चाहे आप 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, किसी भी एज के हो, आप कर सकते हो। दूसरी बात, जो आपने मोटिवेशन की बात करी, हाँ ये बात सही है
कि यंग एज में शायद डिमोटिवेशन ज्यादा होगी, ओल्डर एज में उस टाइम तक मैच्योरिटी बढ़ जाती है, पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि बॉस दे विल ऑलवेज बी अप्स एंड डाउन्स. बट आई वुड स्टिल से, आई विल गो बैक टू व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर. जो पैशन होता है ना कि मैंने ये चीज करनी है, अगर वो हो तो यू विल हैव द एनर्जी, यू विल हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम योर डिमोटिवेशन. कि बॉस ठीक है, प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, आई विल ओवरकम दिस. एंड आई थिंक दैट इज व्हाई आई कीप गेटिंग बैक टू द फैक्ट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फाउंडर के लिए वो पैशन है अबाउट द थिंग यू वांट टू डू. आपने बिल्कुल ठीक कहा, फंडिंग जो होती है ना ये बहुत ओवर हाइप्ड है. लोग कहते हैं यार हमारा बिजनेस चलाने का, स्टार्टअप क्रिएट करने का पर्पस ही ये है कि हमारी वैल्यूएशन बढ़े. वो पर्पस नहीं हो सकता है. हमारा पर्पस ये नहीं हो सकता कि हमने कितने $1 million रेज किए, कितने करोड़ रेज किए. हमारा पर्पस है बॉस हमारा बिजनेस जो है कितना ग्रो किया, कितने कस्टमर्स आए एंड अल्टीमेटली कितना प्रॉफिटेबल बना. बात आपकी सही है, फंडिंग पे अनफॉर्चुनेटली फोकस ज्यादा हो रहा है. मेरे हिसाब से जो फंडिंग है ना, इट शुड ओनली बी टेकन इफ यू रियली नीड इट. बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको फंडिंग नहीं चाहिए. फंडिंग नहीं चाहिए मत लो. क्यों ले रहे हो यार, क्यों ले रहे हो किसी और का पैसा? अगर आप इन एनी केस आप ग्रो कर रहे हो, बिजनेस आपका सक्सेसफुल है तो बहुत बढ़िया है. तो फंडिंग शुड ओनली बी टेकन इफ यू रियली नीड इट. पहली बात, ठीक है. दूसरी बात, ये जो वैल्यूएशन की बात है ना, अगेन आई कम बैक टू माय अर्लियर द अर्लियर स्टेटमेंट कि देखो, अगर आपका पर्पस सिर्फ ये है कि बॉस मेरे को पहले $1 million की वैल्यूएशन चाहिए, फिर 10 मिलियन होनी चाहिए, फिर 50 मिलियन होनी चाहिए, और आपका धंधा नहीं चल सकता है. आपका पर्पस ये होना चाहिए मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करूं. उसके लिए जो वैल्यूएशन मार्केट मुझे देने को तैयार है वो मुझे मिलेगी. ठीक है. सो गेटिंग मनी इज ओनली व्हेन यू रियली नीड इट. डोंट टेक द मनी इफ यू डोंट नीड इट. पहली बात. दूसरी बात, वैल्यूएशन जो है दैट इज अ सेकेंडरी इशू. आपका यू फोकस ऑन योर बिजनेस. इफ योर बिजनेस इज गोइंग वेल, वेदर इट इज बूटस्ट्रैप और वेदर इट इज फंडेड, इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग वेल, आपको वैल्यूएशन बढ़िया मिल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है. डोंट फोकस ऑन गेटिंग वैल्यूएशन, फोकस ऑन द बिजनेस. आई थिंक दिस इज, मेरे हिसाब से इस पूरे पॉडकास्ट में अगर एक चीज मैं आपके व्यूअर्स के पास छोड़ना चाहता हूँ ना, वो ये है कि बस डोंट फोकस ऑन द वैल्यूएशन, डोंट फोकस ऑन रेजिंग मनी, फोकस ऑन योर बिजनेस. पैसा चाहिए ले लो, वैल्यूएशन अपने आप मिलेगा अगर आपका बिजनेस अच्छा हो. इस किताब में ना एक खासियत ये है जो हर किताब में है, मेरी हर किताब में होगी, कि देखो जो फाउंडर है या जो पोटेंशियल फाउंडर है जो स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है, वो अगर इंटरनेट पे जाए, वो अगर न्यूज पढ़े, वो अगर टीवी देखे, तो उसको सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे. बट फेलियर के बारे में स्टोरीज बहुत कम होती है. ठीक है. क्योंकि फेलियर के बारे में यार कौन बात करता है? कौन फाउंडर कहेगा जी हाँ मैं तो बड़ा खुश हूं, मैं फेलियर हूं? वो सिर्फ दारू पीने के बाद बोलता है. ठीक है ना. बट फेलियर से आप शायद सक्सेस से ज्यादा सीख सकते हो. मैं एग्जांपल देता हूं. आप अगर एक्टिंग सीखना चाहते हो तो बस बॉम्बे जाओ, शाहरुख खान से सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन जो बॉम्बे 5 साल पहले पहुंचे और अब भी एक्स्ट्रा बने हुए हैं, उनसे सीखो कि उनकी गलतियां क्या थी. और जो आदमी, तुम तो यार पंजाब से हो ना, जो पंजाब के खेतों से बॉम्बे गया था, बॉलीवुड गया था कि जी मैं हीरो बनूंगा, और नहीं बन पाया, 3 साल के बाद छोड़ के वापस पंजाब आ गया और खेतों में आ गया, उससे पूछो बॉस क्या गलतियां थी. तो हमने ये देखा है कि यार जो जो गलतियां होती है ना, मिस्टेक्स जो होती हैं, यू एक्चुअली लर्न मच मोर फ्रॉम मिस्टेक्स देन फ्रॉम सक्सेसेस. एंड इट इज गुड टू लर्न नॉट ओनली फ्रॉम योर मिस्टेक्स बट अदर पीपल्स मिस्टेक्स. इसीलिए किताब में ना, इस किताब में वी हैव ट्राइड टू पुट इन फेलियर स्टोरीज कि भी ये गलती हुई है, इससे आप इससे सीखो. एंड जितनी भी इसके बाद किताबें आएंगी ना, जो ये जो सीरीज है, हर एक में फेलियर स्टोरी जरूर होंगी. बस ये है कि फेलियर स्टोरी में नॉर्मली मैं ना फाउंडर का नाम और जो स्टार्टअप का नाम है वो चेंज कर देता हूँ, और कई बार कहानी भी थोड़ी चेंज करता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट फेयर. फाउंडर ने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताया
मैंने वो कहानी थोड़ी सी चेंज करी, उसका नाम हटा दिया, उसका स्टार्टअप का नाम चेंज करी, लेकिन फेलियर की स्टोरी है। और ये जो चीज है ना, मेरे हिसाब से किसी और किताब में नहीं है। फेलियर्स के बारे में कोई लिखता नहीं है, इसीलिए वी आर वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर, फेलियर के बारे में भी लिखूंगा, सक्सेसेस भी, फेलियर्स। जो पिच डेक है ना, उसमें बेसिकली आपको क्या बोलना है, बाय द वे ये चीजें भी डिस्क्राइब करी हुई किताब में, बट मैं ब्रीफली बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। अनलेस यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यू डोंट हैव अ बिजनेस, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करें, उसकी मार्केट कितनी बड़ी है, ठीक है, कितने लोग हैं, कितने बिलियन डॉलर्स की है, कितने करोड़ों की मार्केट, कितने अरबों की मार्केट है, दूसरी बात ये। तीसरा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर कंपटीशन क्या है, और आप उन कंपेटिटर्स के साथ हाउ आर यू डिफरेंट, आपका एंट्री बैरियर क्या है, मतलब हाउ विल यू मेक श्योर दैट द कंपेटिटर डज नॉट एंटर एंड टेक अवे योर कस्टमर्स। उसको हम बोलते हैं एंट्री बैरियर, बैरियर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ योर कंपेटिटर इनटू योर बिजनेस, ठीक है। आपकी एंट्री बैरियर क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन्वेस्टर देखना चाहता है और फाउंडर को भी देखना चाहिए, वो है स्केलेबिलिटी। हाउ स्केलेबल इज योर बिजनेस मॉडल, बिकॉज स्केलेबल अगर आपका होगा तो यू कैन ग्रो फास्ट। अगर स्केलेबल नहीं है, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, इन्वेस्टर वैसे भी पैसा नहीं डाले, क्योंकि ही वांट्स फास्ट ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीजें इन्वेस्टर देखना चाहते हैं। इन एडिशन व्हाट यू हैव टू टेल हिम इज कि वी सो फार व्हाट आर द नंबर्स, अभी तक ट्रैक्शन क्या हुआ है, कितने कस्टमर्स आए हैं मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, रेवेन्यू कैसे आए हैं, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस, ठीक है। और अब इन फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, और उससे मैं क्या बनाऊंगा, क्या करूंगा। विल आई स्पेंड इट ऑन मार्केटिंग, विल आई स्पेंड इट ऑन गेटिंग मैन पावर, विल आई स्पेंड इट ऑन डेवलपिंग माई प्रोडक्ट। बिकॉज इन्वेस्टर जो है ना, पैसा डालने से पहले ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड दिस। ये तो नहीं है कि आप रोज 5 स्टार होटल में जाके गर्लफ्रेंड को खाना खिलाओगे या इवन बेटर दारू पिलाओगे, नहीं, बस किस चीज पे स्पेंड करोगे आप, ठीक है ना। तो इसेंशियली दीज आर द थिंग्स यू हैव टू पुट अक्रॉस इन योर पिच। ये जो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड यूसेज है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप में कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। आपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले बस। तो फ्रॉड्स बहुत होते हैं वहां पे, बहुत होते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने कहा बॉस हम इतने फ्रॉड टॉलरेट नहीं कर सकते, इसीलिए वी विल हैव वन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ओटीपी आता है। तो आप अगर किसी फॉरेन साइट पे जाओ, ठीक है, amazon.in पे जाओगे तो आपको ओटीपी आएगा, उसके बगैर योर ट्रांजैक्शन इज नॉट थ्रू। बट अगर आप amazon.com पे जाओगे विच इज द यूएस साइट, तो बगैर ओटीपी के आपके चल जाएगा, और आपका कार्ड डिटेल जो है कोई भी अगर ले ले, he can take out whatever money he wants, he can use your card, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ प्रिकॉशंस भी बहुत है, आरबीआई ने भी बहुत बढ़िया चेक्स बैलेंसेस बनाए हैं। ये जो नंदन नीलेकनी ने काम किया है ना, जो आधार लिंक टू बैंक अकाउंट्स, लिंक टू योर पैन कार्ड, ठीक है ना, एंड ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू यूपीआई, ये बॉस ये सिस्टम और कहीं नहीं है। जो कई और कंट्रीज हैं, दे आर ट्राइंग टू कॉपी आवर सिस्टम,